दोस्तों, नीट एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत से बच्चों का सपना होता है। सपना इसलिए क्योंकि हर साल लाखों बच्चे 12th के साथ साथ या 12th के बाद गैप लेते हैं पढ़ाई का और उसके बाद डॉक्टर बनने के अपने सपने को साकार करने के लिए नीट की तैयारी करते हैं और ऑल ओवर इंडिया लेवल का ये एग्ज़ाम देते हैं। हद तो इस तक है कि तमाम कोचिंग सेंटर क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 से बच्चों को अपने यहाँ एडमिट करते हैं, सिर्फ इस शर्त पर ये दिखाने के लिए या अपना जो कहते हैं ना कि पूरा जो उनका ऑरा बना हुआ है कि एग्ज़ाम हम पास करा के दिखाएंगे आपके बच्चे का, और आप जैसे ही बच्चा सेकेंडरी में जाता है उसको आप एडमिट करा दीजिए और नीट क्वालिफाई कर लेगा आपका बच्चा। लेकिन महाराष्ट्र से आई ये खबर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जिस एग्ज़ाम के प्रेशर में हम बच्चे को इतना ज़्यादा डुबो देते हैं और उसके पीछे पड़े रहते हैं, क्या बच्चा सच में वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। महाराष्ट्र का 19 साल का एक बच्चा जो नीट में 99.9 परसेंटाइल लेकर आता है, उसके माँ बाप कितने खुश हुए होंगे उसकी इस उपलब्धि पर, क्योंकि ये बहुत से बच्चों का सपना होता है जो उसने अचीव किया। ये बहुत से बच्चों का सपना होता है इतने अच्छे अंक लाना। बच्चे का नाम है अनुराग अनिल बोरकर, उम्र है 19 साल, ओबीसी कैटेगरी में 1475th रैंक उसकी आई है। गोरखपुर में उसे एडमिशन लेना था, पढ़ने जाना था, लेकिन पढ़ने जाने के ठीक पहले वो आत्महत्या कर लेता है। उसके माँ बाप को, पेरेंट्स को इस बात की कोई जानकारी नहीं। जब उसके कमरे में वो पहुंचते हैं तो उसे मृत पाया गया। सुसाइड नोट मिला है। उस सुसाइड नोट में लिखा है कि उसे मेडिकल नहीं करना, उसे डॉक्टर नहीं बनना। और अगर हम उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल देखें, जब खबर आई तो मैंने उसको सर्च करने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि बहुत ही जैसे पढ़ने लिखने वाले बच्चों के प्रोफाइल होते हैं ना, वैसे ही प्राइवेट टाइप अकाउंट लग रहा था और बहुत ही सिंपल 2 लाइनर उसका बायो लिखा हुआ था, जो अभी मैं आपको इसमें फोटो दिखाऊंगी, आप देखिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाई लिखाई करने वाला लड़का था। लेकिन क्या उसके मन में चल रहा था जो उसके पेरेंट्स तक को नहीं पता, और वो अपनी खुल के बात नहीं कह पाया। जो उसने अचीव किया बहुत से बच्चों का सपना था, लेकिन वो सपना उसको अचीव करने के बाद भी टूट ही गया क्योंकि उसने आत्महत्या कर ली। वो बिजनेस करना चाहता था लेकिन अपने माँ बाप से शायद कह नहीं पाया और उसने अपना जीवन खत्म कर लिया। आंखों में आंसू हैं ये सोचकर कि आखिर उसके कितना दुख रहा होगा उसको। तो हमें ये सोचने की जरूरत है दोस्तों कि इस तरह से दबाव अपने बच्चों पे ना डालें, उनसे बात करें, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ, उनका जीवित रहना बहुत जरूरी है। इस तरह से जीवन खत्म नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का। थैंक यू।